Hello dear student, we are going to solve the combined exercise of exercise 4.3 and 4.4 as discussed in earlier video. मैंने बताया था कि important क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे 4.3 और 4.4 का combined वीडियो मैं दूंगा। तो यहाँ पे कुछ important क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन ये हम लोगों का 2 इंटू होल एक्स प्लस 4 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा, बीच का साइन जो प्लस है वो वैसा ही रहेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो यहाँ पे क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि अंदर का जो एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर का x प्लस 4 है, ठीक है। ये जो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते, अगर इसको ऐड कर सकते तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की जरूरत नहीं थी, अंदर ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते। जैसे मान लीजिए अगर 5 होता है इस इक्वेशन में तो 2 इंटू 5 प्लस 4 था, तो इट विल बी 2 इंटू 9 एंड दिस विल बी इक्वल टू 18। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन यहाँ अंदर का एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग ब्रेक करना है कैसे भी। हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा करके ब्रेक करें, या 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में उधर जाकर के डिवीजन में होगा, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए 2x इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 8, आगे इसका स्टेप, और 2x विल बी इक्वल टू 4 एंड x विल बी इक्वल टू दिस विल बी द स्टेटमेंट। आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम लोगों के पास क्वेश्चन था 2x प्लस 4 इक्वल टू 12। अब 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है पूरे इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, तो उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो इट विल बी 12 बाय 2। तो हियर x प्लस 4 विल बी इक्वल टू 6, ठीक है, एंड x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू 2। यहाँ पे आंसर वही आएगा, आप कैसे भी बनाए आंसर वही आएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है 34 माइनस 5 इंटू होल p माइनस 1 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लेते हैं, या आप इसको 34 को उधर लेकर के चले जाएं तो बात सेम हो जाएगी। तो मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ, माइनस 5p प्लस 5 इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट 34 प्लस 5। अब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को ऐड कर सकते हैं तो ऐड कर लेते हैं, तो दिस विल बी 39 माइनस 5p इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट माइनस 5। अब p, अब 39 उधर जाएगा, ठीक है, 39 उधर जाएगा तो क्या होगा, 4 माइनस 39 माइनस 5p विल बी इक्वल टू माइनस 35 एंड p विल बी इक्वल टू माइनस 35 बाय माइनस 5। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 7 35, तो p का वैल्यू क्या आएगा, 7। क्लियर। आप इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूं आप लोगों को, दिमाग में नहीं रहा होगा पहले बताने का, तो मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी इक्वेशन में अगर लिखा हुआ है x इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है, x y के बराबर है, तो y को भी x के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्ट निकालते, ये रिजल्ट है कि अगर एक ही टाइम में उसी टाइम LHS के सारे एलिमेंट को उठा करके RHS में रख दिया जाए और RHS को के सारे एलिमेंट को उठा करके LHS में रख दिया जाए, तो कोई भी साइन में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। ये मैं पिछले लेक्चर से बताना भूल गया था, इसको आप लोग समझ लेंगे। जैसे अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि LHS के एक ही समय में LHS के सारे एलिमेंट को उठा करके RHS में रख दिया जाए और RHS के सारे एलिमेंट को उठा के LHS में रख दिया जाए, तो कोई भी साइन चेंज किसी में नहीं होता है। तो मैं दूसरा जो क्वेश्चन है उसको इसी कॉन्सेप्ट पे बना करके दिखाता हूं। आंसर आप लोग याद रखेंगे, आंसर हम लोगों को p इक्वल टू 7 आया है। तो नाउ यहाँ पे देखिए, मैं पहले सॉल्यूशन करता हूँ, 34 को उधर लेकर के जाता हूँ, ठीक है। 34 को उधर लेकर गया तो 4 माइनस 34 आ गया इधर, ठीक है। अब यहाँ माइनस 5 इंटू पी माइनस 1, ठीक है। अब 4 माइनस 34 क्या होगा, माइनस 30,
अब यहाँ 5 यहाँ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन में, तो -30/-5। अब p का वैल्यू क्या होगा, p -1 = 6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p -1 = 6 है, तो आप अगर पूरा 6 को इधर लेकर के चले आए या पूरा p -1 को उधर लेकर के चले आए तो भी सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। p = 6 + 1, दिस इंप्लाइज दैट p = 7। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 28 = 4 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे वही डिस्ट्रीब्यूटिव लो 3t के साथ भी और 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन, +5 3 या 15। तो हम लोग न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस वाले को ऐड कर लेंगे। 15 + 4, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, 15 + 4 19 + 3t, तो दिस इंप्लाइज दैट 28 - 19 = 3t। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है, = 3t। नाउ t will be equal to 9/3, this 3 3 या 9, t = 3। तो आप ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, t = 3, दोनों सेम है। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। उसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं, जो है हम लोगों के पास 0 है, 0 = 16 + 4 है, यहाँ भी 0 ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब देखिए 0 है उधर, ठीक है, तो हम लोग अगर पहले इधर LHS में RHS में सॉल्व कर लेते हैं। 16 - 24 कितना होगा, 16 - 24 होगा 8। ठीक है, 16 8, 16 4 20 और 20 20 4 24 -24, तो -8 हुआ। अब -8 उठ करके इधर आएगा LHS में तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 0 + 8 = 4m, और 0 + 8 क्या होगा, 8 होगा, = 4m, और m का वैल्यू क्या होगा, 8/4। तो 4 2 जा 8, तो दिस इंप्लाइज दैट 2 = m, या इसको आप लिख सकते हैं m = 2। दोनों आंसर सही है। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, या आप शुरू में ही इक्वेशन को पहले ही मतलब क्या कि सारा LHS को, मतलब इस इक्वेशन को पहले ही आप कन्वर्ट कर दे इस तरीके से। मैं इस इक्वेशन को एक पहले ही कन्वर्ट कर देता हूँ, सारा LHS को उठा के RHS में ले आता हूँ और सारा RHS को उठा के LHS में ले आता हूँ, फिर सॉल्व करके देख लेता हूँ। देखिए, जैसे हम लोगों के पास है, सारा LHS को उठा करके RHS में रख दिया मैंने, सॉरी, सारा RHS को उठा के LHS में रख दिया और सारा LHS को उठा के RHS में रख दिया, ये इक्वेशन बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, सेम आंसर आएगा। 4m - 0, 16 में से 24 में से 16 जाएगा तो -8 = 0। दिस इंप्लाइज दैट 4m = 8, this implies that m = 8/4, and this implies that m = तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जैसे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। ए टीचर टेल्स द क्वेश्चन 2 है, ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए है। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन अ क्लास आर ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, व्हाट इज द लोएस्ट मार्क्स। मींस आपको लोएस्ट मार्क्स पता करना है, तो लोएस्ट मार्क्स पता करना है, सिंपल लोएस्ट मार्क्स को x मान लीजिए। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट द लोएस्ट मार्क्स बी x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि जो हाईएस्ट मार्क्स है मतलब 87 जो है वो किसके बराबर है, तो लोएस्ट मार्क्स जितना है उससे 2 गुना और उससे 7 बड़ा, मतलब 2 गुना और 7 बड़ा। ठीक है, मतलब हाईएस्ट मार्क तो 87 हम लोगों को दे दिया, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर इज 87, ये दे दिया, यहाँ पे 87 है हाईएस्ट स्कोर, और ये 87 जो है वो जो भी लोएस्ट मार्क्स आया होगा उससे 2 गुना है और उसमें 7 जोड़ देंगे तो हम लोगों को 87 आ जाएगा। तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो हम लोगों को लोएस्ट मार्क्स पता चल जाएगा, एक्स का वैल्यू है तो पता करना है, एक्स लोएस्ट मार्क्स है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 87 - 7 = 2x, दिस इंप्लाइज दैट 80 = 2x, और 2 से काटेंगे 40, x का वैल्यू क्या आएगा 40,
और x इक्वल टू क्या होगा 40। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब देखिए इसको वेरीफाई भी कर लो। अब क्वेश्चन कह रहा था कि जो लोएस्ट मार्क्स है उसमें 2 से गुना करके 7 जोड़ दे तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाएगा। तो मतलब 80 प्लस 7 क्या होगा 87। ठीक है, वेरीफाइड, इसको लिखेंगे हम लोग वेरीफाइड। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन बना करके उसको वेरीफाई भी कर लिया कीजिए ताकि आप श्योर रहें कि मेरा कहीं भी कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, सिंपल इक्वेशन, यही इक्वेशन में ये फायदा होता है कि हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो इक्वेशन बनाया उससे जो आंसर आया और क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है उससे मैच अगर कर जा रहा है तो आपका आंसर, आपको आंसर बुक में देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे प्लस माइनस पॉजिटिव निगेटिव को चेक करने के लिए आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे वेरीफाई हर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन को किया जा सकता है, लेकिन इट इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन विच वी कैन वेरीफाई इजीली, वेरी इजीली। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये पहले हम लोग ध्यान लेते हैं। ज्योमेट्री तो अभी हम लोग आए नहीं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, उम्मीद तो है यही कि अभी लॉकडाउन चलेगा और 1 महीने तो है, 1 महीने में हम लोग बहुत सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे, कर लेंगे। ठीक है ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड, मान लेते हैं ट्रायंगल है एबीसी, सपोज दैट इट इज ए ट्रायंगल, ज्यादा बन गया, बड़ा बनाते हैं, 3 ट्रायंगल बनाते हैं। एक ट्रायंगल है ये एबीसी, का नाम देते हैं एबीसी। आप लोगों ने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर कोई बच्चा का नहीं पढ़ा हुआ हो। कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में भूल जाते हैं, उनको फिर से एक बार रिवाइज करवाने के लिए मैं बता देता हूँ। मान लेते हैं जस्ट सपोज दैट दिस इट इज नॉट ए परफेक्ट मेजरमेंट, मैं इसी तरह बना दे रहा हूँ। 3 ट्रायंगल मैंने लिया एबीसी, एबीसी डिफरेंट कलर्स का, कलर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस कलर्स पे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि सर एबीसी है और ये भी एबीसी, एबीसी है तो अलग अलग कलर के है, तो नाम भी आप बदल सकते हैं, वो आपकी मर्जी में बदल देता हूँ। इसको डैश डैश ले लेता हूँ और ये ग्रीन वाले को मैं डबल डैश ले लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब डिफरेंट ट्रायंगल डिफरेंट नेम। ठीक है ना, अगर कोई भी दो साइड किसी भी ट्रायंगल का इक्वल हो, ठीक है ना, तो वो आइसोसेलेस कराएगा। जैसे रेड वाले ट्रायंगल में मान लेते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल होगा। ठीक है, ग्रीन वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड ये वाला एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और ये इक्वलिटी का साइन है, मतलब एक लाइन खींच रहे हैं, जिस दो साइड पे, मतलब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और ये ब्लू वाला, स्काई ब्लू वाला जो है, स्काई ब्लू ही शायद बोलते हैं, या स्काई ब्लू ही है, या इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, पता नहीं, कलर के बारे में तो नॉलेज है नहीं। तो ये दोनों इक्वल, सॉरी यहाँ तो एक बार इक्वल था ही, फिर से देख लेते हैं हम। यहाँ मान लेते हैं हम लोगों के पास ये दोनों इक्वल हो, ये और ये। ठीक है ना, तो देखिए तीनों ट्रायंगल में दो अलग अलग साइड्स इक्वल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये दोनों वाला साइड इक्वल है, एबीसी में, एबीसी में ये दोनों वाला साइड इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि दो साइड इक्वल जो होता है ना, उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। मतलब इस साइड के सामने ये वाला एंगल है और इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल होगा आइसोसेलेस में, ये प्रॉपर्टी है। उसी तरह सब में होगा, जैसे इसमें ये वाला साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, और ये वाला साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। ठीक है, उसी तरीके से ब्लू वाले में भी होगा, इस वाले साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, और इस वाले साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला, तो ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चलिए अब लोग देखते हैं क्वेश्चन एक्चुअली कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, पहले बता दिया, आप इसमें किसी को भी बेस मान सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन जो कन्वेंशनली बेस माना था, मतलब कि हर बार उसको मान लिया जाता है बेस, तो उसको हम लोग क्या देते हैं, मान लेते हैं बीसी बेस है, इसको हम लोग लिखेंगे लेट बीसी बी द बेस। सो एंगल जो बेस पे एंगल है, मान लेते हैं अगर बीसी अगर बेस है, इट इज द बेस,
ठीक है। ये बी से लेकर के सी तक जो है ये बेस है, तो इसका बेस एंगल्स कौन कौन से होंगे, ये होंगे और ये होंगे, ये दोनों बेस एंगल्स हैं, दीज आर बेस एंगल्स। ठीक है। एंड द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल कौन सा होगा, ये सामने वाला, बेस के सामने वाला जो एंगल होता है उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स एंगल। तो वर्टेक्स एंगल को हम दूसरे कलर से डिनोट करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये ग्रीन कलर है। ठीक है, दिख रहा होगा, दिस इज द वर्टेक्स एंगल। ठीक है। वर्टेक्स एंगल का दिया हुआ है कि ये 40 डिग्री का है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है। अब बेस एंगल कहने का मतलब ही यही है कि बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स ये दोनों इक्वल है। मतलब है कि अगर हम एक बेस एंगल को अगर x मान लें, इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे पहले, लेट इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, BC be the base and angle B equal to angle C equal to x डिग्री। BC बेस है तभी एंगल B और C बेस है, बेस एंगल है। ठीक है, तो इसीलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा। अब उसको हम लोगों ने x मान लिया। ठीक है, सिंस क्यों माना, बेस एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि बेस एंगल क्या है, इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं, तो हम लोग आगे लिखते हैं, सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अब सीधे लिख सकते हैं हम लोग, सिंस इन ए ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स, ये एंगल्स है, दिस इज द सिंबल विच आई एम यूजिंग एज एंगल्स, इसको एंगल्स ऐसे लिख सकते हैं, एंगल्स आर 180 डिग्री। ठीक है, जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के अंदर, उसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसीलिए देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल ए का वैल्यू पुट करते हैं, एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री है हम लोगों के पास, एंगल बी का वैल्यू x डिग्री और सी का वैल्यू x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दिस इज द इक्वेशन। नाउ 40 प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 40 उधर जाएगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब 180 में से 40 जाएगा, 180 में से 40 जाएगा तो कितना होगा, 180 में से 40 जाएगा तो 140, और यहाँ पे x का वैल्यू 2 7 या 40, तो दिस विल बी 70 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, 70 डिग्री। अब x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री, तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू x डिग्री, और x डिग्री का वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। इट इज द आंसर। अब आपको वेरीफाई करना है इसको कि सही है कि नहीं है, तो आप देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए तीनों एंगल, दो एंगल 70-70 डिग्री के हो गए, मतलब ये वाला भी एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 70 डिग्री का, और ये वाला भी एंगल 70 डिग्री का हो गया। अब जोड़ लीजिए 70 प्लस 70 और प्लस 40, जोड़ लो, 7 दूना 14, 4 18, 180। ठीक है, तो ये आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सचिन स्कोर्ड सचिन स्कोर्ड ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल। सचिन ने दो गुना रन बनाया जितना राहुल ने बनाया। इसका कहने का मतलब यह है कि राहुल ने जितना रन बनाया उससे दो गुना सचिन ने बनाया। टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ ए डबल, मतलब डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी किसको बोलेंगे, एक सेंचुरी 100 को बोलते हैं, डबल सेंचुरी किसको बोलेंगे, 200 को। उसमें फेल टू शॉर्ट, टू शॉर्ट मतलब दो रन कम बनाया डबल सेंचुरी से। ठीक है, मतलब कि अगर, अब हम लोग इसमें कैसे मानेंगे, अब इसमें तो हम लोगों को सचिन का रन भी नहीं दिया हुआ है और इसका भी रन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें देखिए एक ट्रिक है, अच्छे तरीके से हम लोग समझ, आप दोनों में से किसी का भी मान लीजिए, आपकी मर्जी पे है। अब मान लेते हैं कि सचिन का, लेट मान लेते हैं सचिन तो दो गुना बनाया राहुल से, तो हम राहुल का मान लेते हैं, लेट मैं सचिन का ही मान करके बताऊंगा, ठीक है ना। लेट रन्स
स्कोर्ड बाय राहुल बी एक्स। मान लिया कि एक्स रन बनाया है राहुल, तो देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय सचिन, सचिन कितना रन बना लेगा, 2 गुना इससे, मतलब 2x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों का रन मिला दिया जाए, ठीक है, टुगेदर, मतलब दोनों का रन, देखिए यहाँ पे टुगेदर लिखा हुआ है, टुगेदर 2x प्लस एक्स, तो क्या होगा, डबल सेंचुरी, मतलब 200 से 2 रन कम होगा, मतलब 198। तो इसका हो जाएगा 3x इक्वल टू 198। तो यहाँ पे कटेगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, सॉरी 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 66। अब x का वैल्यू क्या हो गया, 66। तो देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय राहुल, राहुल का रन x है, तो ये 66 रन हो गया, और सचिन इक्वल टू 2x, मतलब इससे 2 गुना कर लो, 132, और दोनों को जोड़ के देख लीजिए, ठीक है, 198 ही आएगा, मतलब डबल सेंचुरी से कम। अब इसको अगर हम लोग, जो मैंने पहले बताया था, क्या बताया था यहाँ पे, मैंने जो पहले बताया था कि मैं मान लेते हैं सचिन का मान लिया, ठीक है, लेट रन्स स्कोर्ड बाय सचिन bx। अब सचिन का रन जो है 2 गुना है राहुल का, तो अगर कोई भी चीज 2 गुना है, मतलब देखिए 4 अगर 2 गुना है 2 से, 2 में अगर 2 गुना करते हैं तभी तो 4 आता है, मतलब 2 से 2 गुना है 4, ठीक है ना, 2 में 2 मल्टीप्लाई करने पे ही ना 4 आएगा, तो मतलब 2 से 2 गुना है 4। तो मतलब अब अगर मान लीजिए 2 के बारे में पूछा जाए, 2 कितना है, तो 2 कितना है, तो 4 से आधा है, 4 का आधा है, मतलब जस्ट हाफ। अगर कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर का 2 गुना है, तो पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर का क्या होगा, आधा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इस लॉजिक को यूज करके हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं कि मान लेते हैं सचिन को मान लेते हैं, सचिन ने x रन बनाया, तो राहुल का देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय राहुल, राहुल का रन कितना स्कोर होगा, राहुल का रन होगा x/2, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है कि x प्लस x/2 विल बी 200 माइनस 2। तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 2x प्लस x/2 इक्वल टू 200 माइनस 2, 200 माइनस 2 लिख लीजिए डायरेक्ट, 200 माइनस 2 इक्वल टू 198। तो दिस इंप्लाइज दैट 3x/2 इक्वल टू 198। तो 3x, तो x कितना हो जाएगा, अब 2 इधर डिवीजन में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 66, और x का वैल्यू क्या आ गया हम लोगों के पास, x का वैल्यू आ गया 132। अब देखिए सचिन जो रन स्कोर किया वो 132 यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि x हम लोगों ने सचिन के बारे में माना था रन, तो x 132 यहाँ भी आ रहा है, और सचिन का यहाँ भी रन 132 ही आ रहा है, ठीक है। आप उसके आगे भी निकाल सकते हैं, आप उसके आगे निकालना चाहते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे तो कैमरा चल रहा है, तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं। अब तो x/2 मतलब रन स्कोर्ड बाय राहुल क्या होगा, राहुल का रन होगा x/2, तो दिस इक्वल टू 132/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, 66 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों कंडीशन में हम लोगों को सेम ही आंसर आया, ठीक है ना। तो आप मतलब किसी तरीके से बना सकते हैं। अब किसी को भी x मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा याद रखना है कि हाँ इसको ही x मानेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। आप किसी को भी x मान लें, अगर और अगर आपको स्टेटमेंट समझने की आदत हो गई, आप स्टेटमेंट समझने लगे, तो आपके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं ये क्वेश्चन बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सी है ये, साइज 4.4 का है। इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ। पीपुल ऑफ सुंदर ग्राम प्लांटेड ए टोटल ऑफ 102 ट्रीज। तो हम लोग सॉल्यूशन पहले बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन में लिख देते हैं कि क्या क्या हम लोगों को दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिए हुए हैं।
ठीक है, तो 102 ट्रीज है यहाँ पे। some of the trees were fruits trees, some कुछ trees fruits हैं and some of the non fruit trees कुछ trees non fruits हैं। The number of non fruit trees were two more than 3 times the number of fruit trees। यहाँ समझने वाली बात है, जो नॉन फ्रूट ट्रीज है वो कितने हैं, तो टू मोर देन, दो ज्यादा है, कितने से दो ज्यादा है, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्री, जितने फ्रूट ट्रीज हैं उसके 3 गुना से दो ज्यादा है। मतलब हम लोग यहाँ पे किसको एक्स मानेंगे, आप किसी को भी एक्स मान सकते हैं, लेकिन जो छोटा होता है ना उसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी एक्स। छोटे को मानने का फायदा क्या है कि आपको x का वैल्यू जितना छोटा आप मानेंगे उतना जल्दी कैलकुलेशन करने में आसानी होगा और इक्वेशन भी आसानी से बन जाएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी x, तो देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, जो जिनके पास फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट ट्रीज कितने हो जाएंगे, तो जो जितने भी नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज हैं उसके 3 गुना से दो ज्यादा है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ नॉन फ्रूट, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज दिया हुआ है, तो अगर नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज और नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज को हम लोग ऐड कर दे तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाना चाहिए। तो हम लोगों के पास क्या आएगा, 3x प्लस 2 इक्वेशन आएगा ये इक्वल टू 102। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 इक्वल टू 102, और ये हो जाएगा 4x और एक 2 उधर जाकर घटेगा तो आएगा 100, और ये 4 से काटेंगे आएगा 25। एक्स का वैल्यू आ गया 25, मतलब नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज 25 हो गए। यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, तो सॉरी सो लिख दीजिए आप, लाइन बहुत टेढ़ा है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, थोड़ा सीधा कोशिश करता हूँ। चलिए, तो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज is equal to x equal to 25 and number of non-fruit trees equal to क्या है 3x plus 2, इट इज नॉन फ्रूट ट्रीज इज 3x plus 2। तो अब x का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे 3x plus 2 में, x का वैल्यू 25 पुट कीजिए। अब बोर्ड मास के रूल के अनुसार क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 25 3 75 प्लस 2, अब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, तो ठीक है, तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये मैंने लगभग जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया उसको मैंने बनाया। आप ट्राई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप बहुत सारे बुक्स का यूज कर सकते हैं, हेल्प बुक का भी यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी तो मैं सॉल्यूशन दे ही रहा हूँ, आप प्रैक्टिस जहां से भी चाहे वहां से कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं बुक रिलेटेड, आप RS अग्रवाल यूज कीजिए, RD शर्मा यूज कीजिए, कोई बुक यूज कीजिए, चाहे आपके स्कूल्स ने अगर कोई एक्स्ट्रा बुक चलाया हो वो यूज कीजिए, आप एनसीईआरटी यूज कीजिए, कोई भी आप क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।